गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत पलटू जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ सत्संग होने वाला है। आप सभी से विनती की जाती है कि अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं जी। आज के इस सत्संग के वचन है, शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाही, सहज आस की नाही, खांड खाने को नाही। इस छोटे से शब्द के जरिए पलटू जी आज के इस सत्संग में हमें हिदायत दे रहे हैं कि गुरु से आशिकी, परमात्मा से आशिकी करना इतना आसान नहीं है। आप जी ने फरमाया, शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नहीं। कहते हैं कि तुमने सदा सुना है कि भक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल है। बात सच भी है और झूठ भी है। सच इसलिए है कि जिन्हें प्रेम आ जाए उनके लिए भक्ति से सरल और क्या है। झूठ इसलिए है कि प्रेम आना बड़ा कठिन है। प्रेम आ जाए तो सब सुगम है, फिर तो प्रयास करना ही नहीं होता। प्रभु की तरफ जाना ही नहीं पड़ता भगत को, भगवान ही भक्त को खोजने आता। कहते हैं हरि सुमिरन मेरा करे, भक्त की स्मृति हरि को होने लगती है। भक्त तो भूल ही जाता है, प्रेम में किसको याद रहती है। प्रेम की मस्ती में कौन हिसाब रखता है। मंत्र पाठ पूजा प्रार्थना उपासना, लेकिन परमात्मा स्मरण रखने लगता है। इधर भक्त का स्मरण भूलता है, उधर परमात्मा में स्मरण जागता है। और मजा तो तभी है जब हरि तुम्हारा स्मरण करे। तुम ही स्मरण करते रहे तो कुछ खास मजा नहीं। जब आग दोनों तरफ से लगे तभी प्रेम के फल पकते हैं। तो तुमने सुना है बहुत बार कि भक्ति बड़ी आसान है। तुमने यह भी सुना है कि कलयुग में तो भक्ति ही मार्ग है। सच्चाई है इसमें और सच्चाई नहीं भी। सच्चाई है अगर प्रेम कर पाओ, मगर प्रेम कर पाओगे, प्रश्न तो वहां खड़ा होता है। पलटू कहते हैं भूल कर भी यह मत सोचना कि प्रेम का रास्ता सरल है, कि आशिकी सहज है, कि सुगम है। हाँ, सुगम है किन्हीं के लिए जो अपने सिर को अपने हाथ से उतार कर रख दे। उनके लिए जरा भी कठिन नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपने को बचा बचा कर चाहा कि पहुंच जाएं, उनके लिए महादुर्गम है यह रास्ता। वे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जिन्होंने सोचा कि हम अपने को बचा लें और परमात्मा को भी पाले, वे भटकेंगे अंतकाल तक और कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भक्ति के मार्ग पर अपने को बचाने का तो उपाय ही नहीं है। भक्ति के पहले ही कदम में अपने को गिरा देना है। समर्पण भक्ति की पहली किरण है। तपस्वी तो अंत में गिराता है अपने अहंकार को। पहले शुद्ध करता है उपवास से, तप से, व्रत से, योग से शुद्ध करता है अपने अहंकार को। पहले अपने मैं की शुद्धि करता है। जब मैं बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तब आखिरी घड़ी में उसे याद आती है बात कि सब तो हो गया, अब यह शुद्ध मैं ही बाधा बन रहा है। झीना सा पर्दा रह गया, कोई भारी पर्दा नहीं रह गया। पारदर्शी पर्दा रह गया, जैसे शुद्ध कांच हो।
दूर से देखो तो पता चलता है कि दरवाजा खुला ही है। पास आओगे, पास आओगे, तब पता चलेगा कि कांच का दरवाजा है, बंद है। यह कांच भी तोड़ना पड़ेगा। पारदर्शी था, इसीलिए दूर से ऐसा लगता था खुला है, कोई दरवाजा नहीं है। अब पता चलता है कि कांच की दीवार अभी बीच में खड़ी है। जब तक धूल जमी रहती है कांच पर, तब तक तो पता चलता है कि कांच है। जब धूल बिल्कुल साफ हो जाती है तो पता ही नहीं चलता कि कांच है। फिर तो जब निकलने लगोगे आखिरी घड़ी में, संसार से परमात्मा में प्रवेश होगा, तब सिर टकराएगा। तो भक्त को तो पहले ही कदम पर वही करना होता है जो ज्ञानी और तपस्वी अंतिम कदम पर करता है। क्योंकि भक्ति की तो पहली शर्त यही है, शीश उतारे हाथ से। अपने ही हाथ से अपने शीश को उतार कर रख देना है। दूसरा उतारता है तब भी हम नहीं चाहते हमारा सिर उतर जाए, तो अपने हाथ से उतारना तो बड़ा कठिन हो जाता है। सहज आस की नाही, कहते हैं अपने ही हाथ से अपना ही सिर काटना है। और यह सिर ऐसा है कि दूसरे के काटे ना कटेगा। दूसरा तुम्हारी देह के सिर को तो काट सकता है, मगर फिर उग आएगा, फिर नया जन्म हो जाएगा। जब तक तुम ना काटोगे अपने अंतरतर्म के सिर को, अपने अहंकार को, तब तक जन्मों की यात्रा जारी रहेंगी। दूसरा नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता। कोई उपाय नहीं है, कोई इतना सूक्ष्म अस्त्र नहीं है कि तुम्हारे भीतर के अहंकार को बाहर से काटा जा सके। गुरु भी कहता है, पुकार कर कहता है, तुम्हें प्यास से भर सकता है, चुनौती दे सकता है, मगर काट नहीं सकता तुम्हारे अहंकार को। वह काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसीलिए बात बड़ी कठिन हो जाती है। अपना ही सिर काटना है। जब तुम सुनते हो कि अहंकार को छोड़ देना है, तो तुम्हें बात इतनी कठिन नहीं मालूम पड़ती। लेकिन जरा ख्याल करो, राह से निकलते हो, कोई हंस देता है, सह नहीं पाते, हंसी कांटे की तरह चुभ जाती है। कोई जरा सा अपमान कर देता है, आग की लपटें उठने लगती है। जरा सी कोई प्रशंसा कर देता है तो तुम फूल के कुप्पा हो जाते हो, फूले नहीं समाते। यह अहंकार जो दूसरों की जरा सी चोट से तिल मिला जाता है और बदला और प्रतिशोध लेने को तैयार हो जाता है, इस अहंकार को तुम स्वयं ही काट पाओगे, अपने ही हाथ से काट पाओगे। और जब तक ना काटो तब तक पहली शर्त पूरी नहीं होती। प्रेम के मंदिर में प्रवेश ही नहीं होता। यह कोई मिठाई नहीं है। भक्ति बड़ी मीठी है, सच है, मगर मिठाई जैसी सस्ती नहीं है। अपने को गंवाकर खरीदनी पड़ती है, इतना दाम चुकाना पड़ता है। अपने को गंवाकर मिलती है। यह कोई सस्ती शक्कर नहीं है कि घोल ली और पी ली। यह तो जीवन का परम रस है, यह तो अमृत है। इसका मूल्य बिना चुकाए नहीं मिलती है। गुरु साहिब कहते हैं, सावधान रहना, कहीं झूठे आशिक मत बन जाना। दुनिया में बहुत लोग झूठे आशिक बन जाते हैं। झूठी आशिकी बड़ी सरल है, उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि वह तो सिर्फ आवरण है। तुम भीतर से कुछ बदलते नहीं, ऊपर से एक वेश पहन लेते हो।
झूठी आशिकी का अर्थ है अहंकार तो खोया नहीं, और निरअहंकारी होने का दावा करने लगे। समर्पण तो किया नहीं और कहने लगे आपके चरणों की धूल। शरीर को तो झुका दिया और भीतर अकड़े खड़े रहे। तो झूठी आशिकी अगर की, जो कि बिल्कुल सरल है, यह तो झूठ की खूबी है कि झूठ बड़ा सरल है। इसीलिए तो इतना प्रलोभन झूठ में है। इसीलिए तो लोग झूठ के जाल में पड़ जाते हैं, क्योंकि झूठ सरल है, सत्य कठिन मालूम पड़ता है। सत्य कीमत मांगता है, झूठ कीमत नहीं मांगता है। झूठ कहता है जो चाहो मुझसे ले लो, मैं कोई कीमत नहीं मांगता, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। सत्य कहता है जो चाहे ले लो, मगर मेरी कीमत चुका दो। लेकिन सत्य को जब तुम कीमत चुका देते हो तो तुम्हें उत्तर में कुछ मिलता है। झूठ को तुम कीमत तो नहीं चुकाते, मिलता कुछ भी नहीं। और झूठ बोलने के बाद तुम्हें हजार तरह से कीमत भी चुकानी पड़ती है। झूठ बोले कि फंसे, कीमत चुकानी पड़ेगी और मिलेगा कुछ भी नहीं। यह झूठ की तरकीब है। वह कहता है कीमत कुछ भी नहीं, मुफ्त मिल रहा हूं। यह गंगा बही जा रही है, हाथ धो लो। तुम क्यों खड़े हो? कुछ मांगता भी नहीं, ऐसे ही मुझे ले लो, अंगीकार कर लो, मैं तुम्हारा धन्यवादी हूं। और इतना सरल है, सामने से गंगा बह रही है, क्यों नहीं धो लेते हाथ? तुम्हें भी लगता है चुकाना कुछ है नहीं, ले ही क्यों ना ले? लेकर फंसोगे, ऐसे फंसोगे जैसे मछली फंस जाती है आटे के मोह में कांटे से। मछली तो आटे के लिए ही आती है। जब कोई मछुआरा बंसी लटकाकर बैठ जाता है नदी तट पर, तो कोई मछलियों को आटा खिलाने के लिए नहीं बैठता है, कांटा खिलाने के लिए बैठता है। लेकिन कोई कांटा मछली सीधा तो लेगी नहीं। कोई मछली इतनी मूढ़ नहीं है, तो आटे में छिपाना पड़ता है कांटे को। मछली तो आटा लेगी, वस्तुतः कांटा लिल जाएगी, सोचेगी आटा मिल रहा है, पर मिलेगा कांटा। ऐसे ही झूठ है, कहता है कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा क्या जाता है? ना हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, ऐसे ही हूं, मिल रहा हूं मुफ्त में, ले लो भाई। तुम लेते हो, फिर खूब कीमत चुकानी पड़ती है, फिर जन्मों जन्मों तक कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे झूठ को बचाने के लिए फिर तीसरा, फिर श्रृंखला चलती जाती है। जैसे जैसे झूठों की कतार बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फांसी लगती जाती है। अब सब तरफ से तुम उलझे, अब वह जो तुम बोल चुके हो उसको बचाने के लिए और बोलो। ध्यान रखना कि झूठ को सच से नहीं बचाया जा सकता, झूठ को सिर्फ झूठ से ही बचाया जा सकता है। असल में छोटे झूठ को बड़े झूठ से बचाया जा सकता है। इसीलिए एक छोटा सा झूठ बोलो और देखो कि महीने भर के भीतर तुम बड़े झूठ बोलने लगते हो। उस एक झूठ को बचाने के लिए और बड़ा घर बनाना पड़ा, और बड़ा घर। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारी सारी जीवन की व्यवस्था झूठ हो गई, तुम असत्य हो गए। और तुम जब असत्य हो जाओगे तो तुम खो गए, बिना कुछ पाए मूल्य चुका दिया, अपनी संपदा भी गई
और हाथ पल्ले भी कुछ ना पड़ा। यह बात समझ लेना। झूठ कहता है खर्च कुछ भी नहीं होगा, बस मुझे मुफ्त में ले लो, ऐसे ही भेंट में आता हूं। पर सत्य कहता है खर्च बड़ा है, तुम्हें अपने से चुकाना होगा और मुफ्त में नहीं मिलता हूं। लेकिन अगर तुम सत्य की कीमत चुकाओ तो सत्य जरूर मिलता है। यह तो विरोधाभास है। झूठा बड़ा कुशल है, प्रलोभन देता है। सत्य सीधा साप है, साफ साफ कह देता है यह कीमत लगेगी, इस कीमत से कम में नहीं होगा। झूठ आस की करे, मुलुक में जूती खाही। कहते हैं तो इस संसार में भी जूते पड़ेंगे अगर झूठा प्रेम किया। क्या मतलब है जूते पड़ने से? इस जीवन में भी दुख ही दुख रहेगा। यहां भी अगर झूठा प्रेम किया तो भी तुम्हारे जीवन में रसधार ना बहेंगी, फूल ना खिलेंगे, तुम्हारे जीवन में कोयल ना कूकेगी, कोई बीड़ा ना बजेगी भाई। तुम्हारा जीवन तो एक अंधकार का जीवन होगा, जहां कभी सूरज नहीं उगेगा। इस जगत में भी और उस जगत में भी जूती खानी पड़ेगी, क्योंकि यहां ही प्रेम न कर पाए साधारण मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को प्रेम न कर पाए तो परमात्मा को कैसे करोगे भाई? साधारण प्रेम में पूरा अहंकार मांगा भी नहीं जाता। साधारण प्रेम तो कहता है थोड़ा विनम्रता, थोड़ा झुको। साधारण प्रेम पूरी आत्मा मांगता भी नहीं, मांग भी नहीं करता। कोई पत्नी तुमसे पूरी आत्मा नहीं मांगती, ना कोई पति मांगता है, ना कोई मित्र मांगता है, ना कोई बेटा, ना कोई माँ, ना कोई पिता। पूरी आत्मा तो तुमसे मांगी नहीं जा सकती। गुरु साहिब कहते हैं इस संसार में तो थोड़े से झुको तो काफी रस तुम्हारी झोली में भर जाएगा, और थोड़े झुकोगे रस भरेगा, और झुकने का ख्याल आएगा, और झुकोगे और रस भरेगा। तब तो सूत्र समझ में आ जाएगा कि अगर बिल्कुल झुक जाओ तो पूरे रस से भर जाओ, फिर विरस समाप्त हो जाए। सब तुम्हारे जीवन का मरुस्थल गया, तुम उपवन बने। सूखे साखे दिन गए, वर्षा के दिन आए, हरियाली आई, फूल खिले। और इस जीवन के झुकाव और झुकने की कला से धीरे धीरे आदमी प्रार्थना का सूत्र समझ पाता है, पूरे झुकने का। लेकिन यहां भी हम धोखा देते हैं। तुम ख्याल करना, तुम जिनसे कहते हो हमें तुमसे प्रेम है, उनसे तुम्हें प्रेम है? कभी तुमने इस पर सोचा है? तुमने यह सोचा है कि प्रेम का अर्थ क्या होता है? तुम कभी सच में झुके हो? तुम किसी के सामने झुके हो, या कि तुम अकड़े ही रहते हो? अगर तुम अकड़े ही रहते हो तो तुम खाली रहोगे, सूखते जाओगे। तुम्हारा जीवन संगीत प्रकट ना हो पाएगा, निश्चिंत ही दुख पाओगे, बहुत पीड़ा और कांटे, नरक में जाओगे। पलटू जी कहते हैं कि भाई आदमी मंदिर में भी जाता है तो उसके प्रयोजन होते हैं। मंदिर में भी निखालिस हृदय से नहीं जाता। हाँ, कभी जरूरत होती है तो जाता है कि पत्नी बीमार है, बेटा बीमार है, तो प्रार्थना कर आता है। मगर मतलब होता है तब, और मतलब से कहीं मजहब का जन्म हुआ है, स्वार्थ से कहीं सत्य का जन्म हुआ है, हेतु से कहीं प्रेम जन्मा है। प्रेम तो अहेतुकी है। तो तुम यहां भी झूठ, फिर धीरे धीरे यही झूठ तुम्हारी प्रार्थनाओं में भी झलकता है।
स्वाभाविक है, जो तुमने बाजार में किया है वही तो तुम मंदिर में करोगे। तुम तो तुम ही हो ना। तुम अचानक बाजार से चलते हो, जूते उतारे, मंदिर में दरवाजे पर तुम सोचते हो, एकदम तुम जूते उतार कर हाथ पैर धोकर मंदिर में जब प्रवेश करने लगते हो तो तुम बदल जाते हो। तुम कैसे बदल जाओगे? तुम अखंड बह रहे हो। तुम वही हो। गंगा उतरी पहाड़ से, चली बहती तो काशी पर आकर अचानक पवित्र थोड़े ही हो जाती कि काशी के घाट पर आई और पवित्र हो गई, और काशी का घाट छूटा फिर अपवित्र हो गई। या तो पवित्र रहती तो पहले से, और या फिर कभी पवित्र नहीं होती। जीवन में अचानक, अनायास, अकारण तो कुछ भी नहीं घटता। तुम यहाँ आए, तुम यहाँ ना आए, तुम्हारे भीतर तुम्हारा सारा बाजार, तुम्हारा घर, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे नाते रिश्ते, तुम्हारा सारा अतीत तुम्हारे भीतर आकर बैठ गया है। तो तुमने जिस ढंग का जीवन जिया है उसी ढंग से तुम मुझे भी सुनोगे, यह स्वाभाविक है। तो जिसने प्रेम में झूठ किया पलटू साफ कह देते हैं। संत शिष्टाचार की बातों में नहीं पड़ते, औपचारिक बातों में नहीं पड़ते, साफ कह देते हैं। फिर जूते खाने को तैयार हो जाओ। झूठ प्रेम करना है, यहाँ भी जूते पड़ेंगे, वहां भी जूते पड़ेंगे। संसार में भी दुख पाओगे और दूसरे संसार में भी दुख पाओगे। सुख तुम पा ही ना सकोगे। कम से कम एक चीज तो सच रहने दो, कम से कम प्रेम को तो सच रहने दो। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं, जीते जी मर जाए, करे न तन की आशा, आशिक का दिन रात रहे सूली पर बासा। कहते हैं कि मरते तो सभी हैं, मरना तो सभी को है, कोई भी बच तो सकेगा नहीं। फिर आशिक में, प्रेमी में, भक्त में और साधारण संसारी में क्या फर्क है? संसारी मजबूरी में मरता है, मारा जाता है, तब मरता है। मौत जब आकर घसीटती है भाई तब मरता है। संसारियों ने जो कथाएं लिखी है मौत की, वह तुम समझ लेना। तुम्हारे पुराणों में जो लिखा है वे पुराण किन्हीं ज्ञानियों ने नहीं लिखे होंगे, क्योंकि जो बात लिखी है वह अज्ञान की है। तुम्हारे पुराणों में लिखा है कि जब मौत आती है तो मौत का जो राजा है यमदूत, काला कलूटा भयंकर भैंसों पर सवार होकर आता है। ज्ञानियों ने तो मौत में परमात्मा को ही देखा है। आते काला कलूटा नहीं, यमदूत नहीं, भैंस पर सवार नहीं। यह भैंस पर सवार जो मौत तुम्हें दिखाई पड़ती है, यह तुम्हारी वासनाओं के कारण दिखाई पड़ती है, क्योंकि तुम्हें यह दुश्मन मालूम पड़ती है। तो तुम दुश्मन को काले रंग में रंगते हो, भैंस पर बिठलाते हो। यह तुम्हें अतिथि नहीं मालूम होती। इसके साथ तुम अतिथि का संबंध नहीं बनाते। शत्रु का आ रही है और तुम्हें जिंदगी से जबरदस्ती ले जाएगी। तुम जबरदस्ती ले जाए जाते हो, इसीलिए भैंसों की जरूरत पड़ती है, यमदूतों की जरूरत पड़ती है। तुम्हें घसीटा जाता है, तुम्हें जबरदस्ती खींचा जाता है। तुम इस किनारे को जोर से पकड़ते हो, तुम छोड़ते ही नहीं। मरते दम तक तुम छोड़ते नहीं। तुम देह को पकड़ते हो, मोह को पकड़ते हो, माया को पकड़ते हो, क्योंकि तुम्हारी यह दृष्टि पकड़ने की है। इसीलिए मौत तुम्हें लगती है छुड़ाने आ रही है। लेकिन जो खुद ही छोड़ चुका जीते जी मर जाए। कहते हैं कि जो मौत आने के पहले मर गया, जो परमात्मा के चरणों में मर गया,
जिसने अपने होने से शून्य कर दिया, जिसने कहा अब मैं नहीं हूं तू है, उसके लिए मौत यमदूत की तरह नहीं आती, भैंस पर सवार होकर नहीं आती। उसके लिए तो मौत का भी मुंह बड़ा प्यारा है। वह भी परमात्मा की ही तस्वीर है, वह भी प्रभु का ही रूप है। प्रभु ही भेजता है, वही एक दिन लेकर आता है और ले जाता है। लेकिन यह तो तभी संभव है, मृत्यु में तुम्हें परमात्मा तभी दिखाई पड़ेगा। मृत्यु तुम्हारी समाधि जैसे आनंद से तभी भरेगी जब तुम जीते जी मर जाओगे। इसीलिए तो पलटू जी ने कहा है कि परमात्मा से आस की, गुरु से आस की सहज नहीं है, क्योंकि इसके लिए भाई जीते जी मरना पड़ेगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।